नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या हो अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपको आकर ये कहे कि आप जहां रह रहे हैं वो आपके सगे माँ बाप नहीं हैं। क्या हो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आज ही आपको आपका शहर, आपका गांव, आपका देश छोड़ना पड़ेगा। क्या हो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप जहां जा रहे हैं वहां आपके चारों तरफ मौत मंडरा रही है और महज आपकी उम्र एक बालक की हो, 14, 15, 16 साल। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपना गांव या शहर नहीं छोड़ पाएंगे। आप उन माँ बाप को कैसे पल भर में छोड़ सकते हैं जिन्होंने आपको इतने साल पाला हो। जी हाँ, अगर आपको आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं अटक गए हैं, कहीं रुक गए हैं, आप अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तब आपको मेरे कहने से ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें भगवान कृष्ण के जीवन की कुछ घटनाओं को बताऊंगा जिससे आपको ये एहसास होगा कि भगवान होकर उन्होंने इतनी समस्याओं का सामना किया और एक ग्वाले से लेकर राजा तक का सफ़र तय किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम भी तो उनका ही प्रतिबिंब हैं। और उदाहरण जीता जागता तो हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने चाय बेचने से लेकर एक राजा का सफ़र तय किया है। वो आज देश के ही नहीं बल्कि विश्व के नायक बन गए हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने जीवन में सफलताएं हासिल कर सकते हैं अगर आप महान लोगों की जर्नी पर ध्यान दें। हम यहाँ पर भगवान कृष्ण की कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। जरा सोचिए कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होते ही उन्हें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, बिछड़ गए। चलो यहाँ तक तो चलता है, क्योंकि एक नवजात शिशु को नहीं मालूम कि वो कहाँ है, कौन है, क्या है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे, तब कंस उन्हें मारने के तमाम प्रयास करता है और उन चीज़ों को भगवान झेलते हैं, उन चीज़ों का सामना करते हैं, उन घटनाओं को, उन समस्याओं को हल करते हैं इतनी छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं। मान लेते हैं अगर आप कहें कि उनके पास शक्ति होगी, हालांकि उन्होंने एक साधारण जीवन को जिया है, अपनी शक्ति प्रदर्शन उन्होंने हर समय नहीं दिखाया। उसके बाद आप सोचिए कि जब आप 16 साल के हो जाए और अचानक से आपसे कहा जाए कि अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और आपको पता चले कि आपके माँ बाप दूसरी जगह है, बंदी गृह में। ऐसे धर्म संकट में आप क्या करेंगे? आप उन माँ बाप को चुनेंगे जिन्होंने आपको पाला है, या उन्हें जिन्होंने आपको बचाने के लिए खुद बंदी गृह में 16 साल काट दिए हैं अभी? ऐसी स्थिति में आप बहुत घबरा जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने सही सही फैसले लिए। उन्होंने अपने कर्म पथ को, अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ा, भले ही उन्हें किसी से भी मोह का त्याग करना पड़ा। सोच सकते हैं कि चलो घोर कलयुग है, माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, आसानी सी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेम को छोड़ सकता है। इस दुनिया में प्रेम के पीछे तो आदमी पागल हो जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने श्री राधे जी को भी छोड़ दिया और उम्र भर अंदर ही अंदर, मन ही मन रोते रहे उनके लिए। कभी दुनिया को दिखाया नहीं कि वो कितना प्रेम करते हैं राधे से, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य पथ के बीच नहीं आने दिया। ये होती है एक महापुरुष की पहचान। उन्होंने उन ग्वाल बाल और गोपियों को भी छोड़ दिया जिनमें उनकी जान बसती थी। सोचिए, आप अपने दोस्तों को हमेशा के लिए छोड़ दें, आपसे कहा जाए कि अब आपको इन्हें हमेशा के लिए छोड़ना है, आप छोड़ पाएंगे? नहीं। लेकिन उन्होंने कर्तव्य के बीच इन किसी को भी नहीं आने दिया। तो भगवान कृष्ण इस बात को संकेत करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कर्तव्य के बीच नहीं आना चाहिए। आपके कर्म पथ पर सिर्फ आपको ही चलना पड़ेगा। अगर सफलताएं पानी है तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग अटक गए हैं उनके लिए एक बात तो यहाँ पर मिलती है, मूव ऑन करना पड़ेगा। पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तब आपको नई चीज़ें मिलेंगी। और इसके बाद भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर महाराज उग्रसेन को फिर से गद्दी पर बिठाया। उसके बाद उनका यहाँ से सफ़र राजा का शुरू हुआ। वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी जाकर द्वारिका नगरी बसाई।
तो उन्होंने ग्वाला से राजा तक का सफ़र तय किया। ये धीरे धीरे ही हुआ। इस बीच उन्होंने कितने ही त्याग किए, कई राजाओं से संघर्ष किया, बहुत सारी समस्याओं का भी सामना किया, धर्म संकटों का सामना किया, लेकिन वो अभी अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटे और इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। तो उनके जीवन से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगला आप एपिसोड किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।